हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के जो आगे अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बैचेस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे इसके बारे में, क्योंकि इस साल काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आने वाली है। तो जिन्होंने एमएससी फिजिक्स कर रखी है ना, और बीएड कर रखी है या बीएड चल रही है, उनका फाइनल ईयर है एमएससी फिजिक्स, या बीएड फाइनल ईयर है, बीएड चल रही है, तो उनके लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, 2025 तक, 2025 होने तक या 2025 मिड तक उनको किसी ना किसी में सिलेक्शन मिल सकता है इजीली। ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन चल रही है। पहले भी अपने बैच चल रहे थे, एनवीएस केवीएस पीजीटी है ना, ईएमआरएस ऑलरेडी बैच चल रहे थे, रिकॉर्ड बैच। ठीक है, तो अब अपने न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, एनवीएस, ये दोनों तो कंफर्म है कि इसी साल में वैकेंसी आएगी। एनवीएस की तो मतलब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने कैलेंडर जारी किया था कि जुलाई में फॉर्म आ जाएंगे, बट अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं इनके, और सितंबर लास्ट का एग्जाम बोल रहे थे। तो सितंबर लास्ट में तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं, 99% तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि नवंबर तक चला जाए या दिसंबर तक चला जाए, पर इस साल में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है एनवीएस के और ईएमआरएस के। ये भी वैकेंसी सेकंड इसका फेज चल रहा है, क्योंकि 3 फेज में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, 3 फेज में ये वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, इसका हमने पिछली बार भी बैच बनाया था। ठीक है, ईएमआरएस का बैच, अब अपने न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। और केवीएस, केवीएस की वैकेंसी, एक पिछली वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी थी, वो भी अच्छी वैकेंसी थी। तो इस बार भी इसकी वैकेंसी अभी नहीं आएगी, इसकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर तक आ सकती है, 2025 में। 2025 में इसकी वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये तीनों वैकेंसी है, क्योंकि तीनों वैकेंसी का एक कंबाइंड बैच बनाएंगे, क्योंकि इनका जो सिलेबस है ना, इन तीनों वैकेंसीज का वो सेम टाइप का ही सिलेबस है। लगभग 11-12 पढ़ना है हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। 11-12 प्लस बीएससी का हमें पोर्शन पढ़ना है, एमएससी तक का पोर्शन नहीं आता। 11-12 और बीएससी का पोर्शन हमें इसमें पढ़ना है। स्टार्ट हो रहा है ये बैच 5 अगस्त से, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, और लगभग 4 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तीनों एग्जाम को। और 4 महीने में यदि मान लो एग्जाम थोड़ा सा, हमें ऐसा नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि एग्जाम थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो जो सिलेबस है फिर कोशिश करेंगे कि अपने 3 महीने में ही कवर कर दें, या ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कुछ टॉपिक मान लो, वो भी मान लो ऐसा इन केस हो जाता है। ठीक है, पर बाकी न्यू ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पुराना कंटेंट इसमें आने वाला है, क्योंकि पूरा अपडेटेड कंटेंट होगा ये। ठीक है, अभी ही रिकॉर्ड होगा और इसकी प्लानिंग हमने पूरी कर ली है, कंप्लीट अपडेटेड होगा, तुम्हें खुद देखने को मिल जाएगा कि कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है, पूरा न्यू एकदम, ऐसा नहीं है कि पुराना यूज कर लिया। यदि इन केस ऐसा होता है कि अपनी वैकेंसी बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई और तुम्हें फटाफट से करना है, तो इसी बैच में अपने जो पुराना वाला कंटेंट है वो भी पूरा ऐड कर देंगे। तो जिसको बहुत कम समय में देखना है चीज़ों को, वो देख सकता है, तो वो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। और कोशिश करेंगे, मान लो हमारा एनवीएस का एग्जाम सितंबर लास्ट में ही, वैसे तो होगा नहीं, बहुत कम चांसेस है। मान लो एनवीएस का एग्जाम वो सितंबर लास्ट में ही अनाउंस कर देते हैं कि सितंबर लास्ट में ही तुम्हारा एग्जाम है एनवीएस का। तो और सितंबर लास्ट में तो अगस्त और सितंबर 2 ही महीने हैं, तो 2 महीने में ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने पूरा कोर्स कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो ऊपर ऊपर से तो करना नहीं, हमें पूरा डिटेल में करना है। तो एनवीएस का जो कंप्लीट कोर्स है, जो रिकॉर्डेड पिछले साल का कोर्स है, वो पूरा ऐड कर देंगे इस बैच में, है ना। जिसको वो देखना वो देख लेना, जो आगे के लिए तैयार कर रहा है वो आगे के लिए तैयार कर लेना, जो केवीएस के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है, या ईएमआरएस के लिए तैयार कर रहा है, उनके लिए तो वो न्यू कंटेंट चलता ही रहेगा, और बाकी सारा ओल्ड कंटेंट है वो अपलोडेड कर देंगे, यदि ऐसा होता है इस सिचुएशन में। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। तो कंप्लीट जो तुम्हारी वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक तो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा एग्जाम जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं, जो भी होता है टाइम बताएगा। हाँ, कोर्स अपने लॉन्च करने जा रहे हैं। कोर्स फीचर क्या क्या रहेंगे, देखो थ्योरी लेक्चर तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे, और डेली 2 से 3 लेक्चर तुम्हें अवेलेबल होंगे। ठीक है, डेली 2 से 3 लेक्चर अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, रिकॉर्डेड बेसिक्स से होंगे एकदम। ठीक है, और असाइनमेंट मिलेंगे तुम्हें चैप्टर वाइज, जो भी अपने चैप्टर करेंगे उनके चैप्टर वाइज असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट में क्या होंगे, असाइनमेंट में तुम्हारे पीवाईक्यू होंगे इन तीनों पेपर के, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस, और इसमें तुम्हारे बुक के क्वेश्चन होंगे, जिस टाइप के पीवाईक्यू तुम्हारे आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। पीवाईक्यू सारे अपडेट करेंगे इसमें। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है पीवाईक्यू पे, कि मतलब टॉपिक वाइज अपने उसका जो पीवाईक्यू है सेक्शन तुम्हें मिलेगा असाइनमेंट में, और असाइनमेंट में तुम्हारे बुक के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, जैसा एग्जाम का लेवल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हमें हाई भी जाना है कि जी लेवल, उस लेवल पे जाना है, वो भी नहीं करना। हमें
एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें रहना है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने रहेंगे, ऐसे भी नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल देंगे, वो भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। असाइनमेंट की तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी सभी की, असाइनमेंट के पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी के टेस्ट होंगे और इन टेस्ट के भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वो तीनों एग्जाम से रेलेवेंट होंगे, केवीएस के भी होंगे, एनवीएस के होंगे, ईएमआर, जो भी इनका एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तुम्हारे टेस्ट होंगे, ठीक है। और इनके पीवाईक्यू पेपर भी तुम्हें सारे सॉल्व मिल जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, फोन नंबर रहेंगे तुम्हारे पास में। सिलेबस तुम्हारा 4 महीने में कवर हो जाएगा। वैलिडिटी कोर्स की रहेगी 1 ईयर, जिस दिन से तुम ज्वाइन करते हो उस दिन से कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है। वीकली लाइव इंटरेक्शन रहेगा। व्हाट्सएप एक ग्रुप बनेगा अलग से, जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी फैकल्टी है वो भी अवेलेबल रहेगी, डाउट फैकल्टी भी अवेलेबल रहेगी। तो उसमें कोई भी डाउट आए तुम डिस्कस कर सकते हो, डाउट फैकल्टी भी है। कंटेंट है वो जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न ही तुम्हें मिलेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी कंटेंट बना दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पूरा कंटेंट रहने वाला है, कि पूरा एनालिसिस के साथ में ही चीजें की गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपलोड कर देंगे, पूरा जैसे एग्जाम का जैसा पैटर्न आता है, एग्जाम के जैसे क्वेश्चन आते हैं, केवीएस के पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, एनवीएस के पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें असाइनमेंट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा। सभी पीवाईक्यू पेपर के तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बाकी असाइनमेंट में मिल जाएंगे, अलग से भी पीवाईक्यू पेपर के सॉल्यूशन तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें, हाँ, ऐप की बात करें तो ऐप में तुम वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन मान लो नेट का कोई इश्यू है तो डाउनलोड कर सकते हो, स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। जो टेस्ट है वो ऐप और वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल रहेगा, बट जो वीडियो है वो ओनली ऐप में चलेगी, है ना। वेबसाइट पर वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो ओनली ऐप में ही चलेगी। नोट्स है वो ऐप और वेबसाइट दोनों पे एक्सेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज को भी ऐप और वेबसाइट दोनों पे एक्सेस कर सकते हो। जो तुम्हारी फीस रहने वाली है इस कोर्स की वो 3500, ठीक है, 3500 रुपये रहेगी। कब तक रहेगी? 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद में ये जो फीस है वो 4000 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफर प्राइस है 3500, बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी, एकदम ऐसी फीस रखी है कि जो तुम आराम से बाय कर सकते हो कोर्स को, और इसी में इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है इस चीज़ का लाभ ले सके, ठीक है, जो जिन्होंने बीएड कर रखी है और जिन्होंने एमएससी की हुई है, ठीक है। तो आफ्टर 15 अगस्त जो फीस है वो 4000 हो जाएगी। फैकल्टी की बात करूँ तो फैकल्टी मुकेश सर रहेंगे इसमें, मुकेश लिम्बा सर, ठीक है, मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें इसमें, ठीक है, और अमन वर्मा सर भी इसमें रहेंगे। मुकेश सर की यदि क्वालिफिकेशन बताऊं तो जेआरएफ है, नेट है, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, गेट क्वालिफाइड है, जस्ट क्वालिफाइड है, और गेट जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, एमएससी फिजिक्स डीयू से है, ये सारी चीज़ें हैं। अमन सर की बात करूं तो उनके भी सारे एग्ज़ाम जेआरएफ क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, आईआईटी जैम क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम इनके क्वालिफाई है, और तो ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें 5 ईयर, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें इसमें 1 ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। तो ये फैकल्टी रहेगी, डाउट फैकल्टी भी सेम ही है ना। कोई भी डाउट आएंगे तो डाउट दोनों सॉल्व करेंगे। सिलेबस कौन कौन सा कवर करेंगे? 11-12 का सिलेबस होगा कंप्लीट, और बीएससी का पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। बीएससी तक का अपने सिलेबस इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट आए तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और ये मेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी तुम्हें पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स तुम्हारा 4 मंथ में, मतलब 4 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो तुम्हें दिक्कत लेने वाली कोई भी टेंशन नहीं है। एक फिजिक्स एक फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स फ्री कंटेंट नाम से एक कोर्स है, जिसमें कुछ ना कुछ अपने डेली के असाइनमेंट वगैरह कुछ अपलोड करते रहते हैं, उसमें भी कुछ फ्री टेस्ट वगैरह भी अपलोड कर देंगे। बाकी डेमो तुम यूट्यूब से भी देख सकते हो, इसके अलावा डेमो भी तुम्हें अलग से एक डेमो कोर्स है उसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डेमो कोर्स है उसमें अलग से डेमो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें जाके तुम डेमो देख सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बात करूँ
हाँ, एक अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बनाया है पीजीटी फिजिक्स के लिए ही, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।